तो आज के क्लास के लिए हम लोग टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कॉनिक सेक्शन। टॉपिक सेलेक्ट है हमारा कॉनिक सेक्शन। शंकु परिच्छेद। ये कॉनिक सेक्शन जो है ये 11, 12 और बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी, बीसीए सब्सिडियरी के बच्चों के लिए लाभदायक है। इस पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ एक कर्व है और यहाँ अब इससे और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इससे इसको हम लोग मिलाते हैं, है ना, जिसमें ये S है, इसको मान लेते हैं P XY और यह है ZM। ठीक है, तो देखो इसके बारे में कॉनिक सेक्शन क्या है। यही कॉनिक सेक्शन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक पाराबोला, दूसरा इलिप्स, तीसरा हाइपरबोला। ये 3 पार्ट। वैसे सर्किल भी जो है एक कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है। तो सर्किल हम पीछे के क्लास में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और हमको उम्मीद है कि आप इससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकेंगे। ये क्लास जो है 11, 12 और बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी, बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों क्लास के बच्चों के लिए यह हमारा टॉपिक यूजफुल है। इस पर आप ध्यान देंगे और उम्मीद करते हैं कि बीसीए फर्स्ट पार्ट सब्सिडियरी के भी जो स्टूडेंट होंगे उनको भी इस टॉपिक का बहुत लाभ मिलेगा। बीसीए फर्स्ट पार्ट सब्सिडियरी के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या है। तो लिखते हैं कॉनिक सेक्शन इज ए locus of that point which moves in the plane such that its distance from a fixed point and
its distance from a fixed straight line, distance from a fixed point and its distance from a fixed straight line bears a कांस्टेंट रेशियो, एक नियत अनुपात को देता है। कॉनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ दैट पॉइंट which moves in the plane such that its distance from a fixed point and its distance from a fixed straight line bears a constant ratio, एक नियत अनुपात को देता है ना। जैसे फिगर हम बनाए हैं, आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, फिक्स पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट P है जो गति में है, भ्रमण करता है, मूव करता है, और यहाँ पर S एक फिक्स्ड पॉइंट है, और यह जो ZM है, यह ZM एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। Here PXY is that point which moves such that its distance from a fixed point S, fixed point S, its distance from a fixed point S is PS, and its distance from a fixed straight line and its distance from a fixed straight line ZM is PM। मतलब P का फिक्स्ड पॉइंट S से दूरी PS है और फिक्स्ड लाइन ZM से उसका दूरी PM है। देन बाय डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, PM बाई PS इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहता है कि PM और PS का जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो कांस्टेंट होगा, है ना। This constant ratio is called eccentricity of conic section. This constant ratio is called eccentricity of conic section and is denoted by small e। अब उसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि PM बाई PS इक्वल टू E। PM और PS को का अनुपात E हो गया। फिक्स्ड पॉइंट S is called focus of conic section। फोकस ऑफ कॉनिक सेक्शन मतलब
फिक्स्ड पॉइंट एस को उस कॉनिक सेक्शन की नाभि कहते हैं। फोकस मतलब यह हो गया नाभि। आइसेंट्रिसिटी मतलब हो गया उत्केंद्रता। एसेंट्रिसिटी मतलब हो गया उत्केंद्रता, है ना। तो पीएम और पीएस का जो रेशियो हमको मिलता है उस रेशियो को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, जिसको ई से सूचित किया जाता है। और एस जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं, है ना, जिसको नाभि कहते हैं। ये हो गया हमारा फोकस, यानी कि नाभि हो गया। और ये पीएम और पीएस का जो रेशियो हो गया वो एसेंट्रिसिटी हो गया, जिसको ई से डिनोट किया जाता है ना। अब जो है फिक्स्ड लाइन जेडएम है, फिक्स्ड लाइन जेडएम इज कॉल्ड fixed line ZM is called directrix of conic section। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन मतलब इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में नियता। क्या कहते हैं? नियता। तो यह जो ZM है फिक्स्ड लाइन, यह हो गया हमारा कौन सी? डायरेक्ट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं नियता, है ना। ये हो गया नियता, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, अब ये फोकस से गुजरने वाली एक रेखा है ZS, इस रेखा को अक्ष कहते हैं, एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। और यह कहीं काटता है, मान लीजिए यह A पर काटता है ना। तो यहां लिखते हैं द लाइन passing through the focus, the line passing through the focus, line passing through the focus to the डायरेक्ट्रिक्स तक, है ना, एंड कटिंग कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड, एट ए इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये जो हो गया हमारा, ये जो लाइन है ZS, यह लाइन हुआ है हमारा कौन चीज? एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, है ना। तो एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, उसके बाद हमारा आता है एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब जो है अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट ए है जिसको एक्सिस काटता है, तो यहां लिखेंगे the point of intersection of axis and conic section, the point of intersection of axis and conic section
द पॉइंट ए लिख देते हैं यहां, ए ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। इसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये जो पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन, है ना। तो हम लोग देख लिए फोकस क्या है, एस फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है तो जेडएम डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस क्या है जो फोकस से पास करते हुए डायरेक्ट्रिक्स तक जाता है वो एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन है ना। फिर वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या है, जब एक्सिस जो है, अब देखिए तो हमने कहा कि यदि S इज नॉट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, है ना, एंड PM बाई PS इज इक्वल टू E, इसेंट्रिसिटी है, ये कांस्टेंट रेशियो है ना। तो कांस्टेंट रेशियो है, ये जो है इसेंट्रिसिटी है। तो इफ देन एक नंबर में देते हैं, इफ E इक्वल टू 1 दैट इज PM by PS equal to 1, then conic section is called parabola. Conic section is called parabola, जिसको हिंदी में कहते हैं परवलय। देखिए अब कैसे बदलता जाएगा। अब जो है इफ E less than 1 that is PM by PS less than 1, then conic section is called ellipse, ELLIPSE, conic section is called ellipse, जिसको कहते हैं दीर्घवृत्त। और अगला जो हमारा है तीसरा, यह है तीसरा हमारा है कि इफ E greater than 1, E greater than 1, that is PM by PS greater than 1, then conic section is called हाइपरबोला। इसको हिंदी में कहते हैं अति परवलय, है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉनिक सेक्शन का हमने टिप्स आपको दिया, ये जो है 3 पार्ट में आपको दे रहा है, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो पाराबोला किस केस में, जब पीएम और पीएस का रेशियो 1 के इक्वल हो तो वो कॉनिक सेक्शन पाराबोला होता है। जब पीएम और पीएस का रेशियो 1 से छोटा हो तो वो कॉनिक सेक्शन एलिप्स होता है। और जब पीएम बाई पीएस का रेशियो 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हाइपरबोला देता है। इस तरीके से आज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि कॉनिक सेक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया, है ना। और आप सभी इसको
मिला लेंगे। कभी बीच में कोई कोई व्यवधान आ जाता है तो आप इसको मिला सकते हैं, है ना। और ध्यान से देखेंगे कि ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आपके सामने है। अब ये तीनों का 3 चैप्टर अलग अलग चलेगा। एक चैप्टर पैराबोला, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और थ्योरी होंगे। एक चैप्टर इलिप्स, एक चैप्टर हाइपरबोला। और ये तीनों एक्सरसाइज, तीनों चैप्टर +2, 11, 12 और बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स सब्सिडियरी के बच्चों के लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहें और यही हमारी भोलेनाथ से कामना है। तो सभी लोग अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें और इस महामारी से बचने के लिए प्रार्थना करें। जय भोलेनाथ।